ना दोस्तों, पूरी दुनिया को शैतान ने या पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है। जानते हो किस बात से? कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि इसके झूठ से और इसके धोखे से आपको बचा सकूं। पास्टर डैनियल, क्या वाकई में शैतान ऐसा करता है? जी हां, ऐसा करता है। मेरी बाइबल कहती है कि शैतान दुनिया का नंबर 1 डिसीवर है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान है। लोगों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, लोगों को अंधा करना, उनकी आंखों को बंद कर देना और उनसे यह कहना कि सब ठीक है, बस इस पृथ्वी पे खाओ पियो मजा करो और अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा जियो। तो पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है और वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। तकरीबन कामयाब हो चुका है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मुझे एक महिला मिली और इनका नाम है एलन जॉनसन। ये एथियस्ट है, जिसको कहते हैं नास्तिक। इसकी इंटरव्यू एक अमेरिका के सो कॉल्ड फेमस एक व्यक्ति है, उनके स्टूडियो में ये बुलाई गई थी और वहाँ पे पूछा गया था कि मैडम आप बताइए कि मृत्यु के बारे में, जो जिंदगी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये कहती है कि डेथ कॉन्सेप्ट इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। मूर्खता की बात है। मृत्यु के बाद जिंदगी या उसके बाद कुछ है, इट्स अ नॉनसेंस। वाह, इसका स्टेटमेंट था। बट बाइबल क्या कहती है मैं रखना चाहता हूं। लिखा है क्योंकि ना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका नॉलेज है और ऐसे कई लोग हैं और आप में से भी कुछ लोगों को आप जानते होंगे कि जो कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर है, कुछ नहीं होता। और ऐसी पढ़ाई, ऐसा अध्ययन, आप साइंटिस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि मुझे दुनिया का पूरा ज्ञान है, तो आप लोगों के ठीक अपोजिट में और ऐसे लोगों के 1 कुरिन्थियों 3:19, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 19, देखो क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। इनको लगता है कि इनकी जो स्टडी है और इनके जैसों की, आप लोगों को लगता है, अभी भी कुछ लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को लगता है कि अरे हम तो नंबर 1 पे हैं, हमको जो ज्ञान हासिल हुआ है वो काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है, फुलिशनेस। आपने डेथ के कॉन्सेप्ट को नॉनसेंस बोला है। परमेश्वर कहता है कि तेरे ज्ञान को मैं नॉनसेंस कहता हूं या मूर्खता कहता हूं, फुलिशनेस। अब आप सोच के देखिए कि लोगों के पास में अपनी अपनी थियरी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा बाद में। कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन उसी को परमेश्वर कहता है तुम लोगों की सारी बकवास नॉलेज वाली मेरे सामने मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। उनकी चतुराई में फंसा देता है। कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसे ही रखता है ताकि जब उनका न्याय हो तब उनको पता चले ओ हम तो बहुत बड़े गलत ट्रैक में थे, या बहुत बड़े गलत ट्रैक में थे। तो मैं आप सभी को अभी बता दूं कि आपका जो नॉलेज है बाइबल के अगर अनुसार नहीं है, परमेश्वर की बातों से मैच नहीं करता, परमेश्वर कहता है मेरे निकट वो मूर्खता है ना। एक वचन और रखूंगा, लिखा है रोमियो 3:4, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 4, लिखा है वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा, लिखा है कि पृथ्वी का, यानी कि हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर रहता है, किसी भी जाति वर्ग का हो, झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। आपको बता दूं, आपकी किताबें
कि डेथ इज द नॉनसेंस कॉन्सेप्ट, परमेश्वर के सामने कचरा है। आपकी सोच, नास्तिक वालों, एथिक वालों, आप लोगों की सोच परमेश्वर के सामने कचरा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, परमेश्वर को से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो है। आज मेरा प्रचार आप लोग जब सुन रहे होंगे, अच्छा आप लोगों को और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मैं यहाँ डालने वाला था, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि स्लाइड्स बहुत थे। आप में से हर एक को बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ईसा मसीह, जो सो कॉल्ड ग्रुप वालों ने ईसाइयों का परमेश्वर बना दिया है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, मैं उस संस्था का या ऐसे डिनोमिनेशन का या क्रिश्चियनिटी का प्रीचर नहीं हूं। मैं उस यीशु का जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसके हाथों में इस पृथ्वी का न्याय करने का हक दिया गया है, मैं उसके राज्य का प्रचारक हूं। तो मुझे जब आप लोग सुनते हैं या सुन रहे हैं अभी, तो आपके दिमाग में ये होगा, ओ ये नरक की बात करेगा, ये स्वर्ग की बात करेगा, ये न्याय की बात करेगा, तो ये पक्का ईसाइयों का पादरी होगा या ईसाइयों का धर्म गुरु होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जितने भी सो कॉल्ड रिलीजियस हैं या रिलीजन्स हैं, मैं उसमें कहीं पर भी अपने आप को गिनती नहीं करता, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर धर्म बनाने नहीं आया था। यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने आया था और मैं उसी का प्रचार कर रहा हूं। तो इस वचन के मुताबिक परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, क्योंकि उसको अपना न्याय करना है, और जिस दिन वो न्याय करेगा वो आपकी हर बातों पे जय पाएगा। यही तो लिखा है ना दोस्तों। क्या है सच? क्वेश्चन मार्क। क्या है सच जिसको लूसीफर ने आप लोगों से छुपा के रखा है कि आप सत्य को ना जाने? क्या है सच? आपके बीच में रख रहा हूं, जो शैतान ने आपसे छुपाया है। ये एरो देख लो, इसका मतलब है कि इसके बाद का जो वचन आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर फोकस करें। कितने लोग हैं यहां पर बता दो? ओके, या तकरीबन 1000 के आसपास आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। वापस आ रहा हूं, क्या है सच जो शैतान ने आपसे छुपाया है? खास करके किस मामले में? कि मौत के बाद या मृत्यु के बाद कोई जिंदगी नहीं, जबकि मेरा टॉपिक है मौत के बाद जिंदगी का डर। आपको होना और आ जाएगा। आप जब बातों को सुनोगे आपको आएगा। और जितने मसीह लोग हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी सुने और आपको भी ये डर आना जरूरी है कि यस या ना। वो क्या है जो इस एरो के नीचे है? आइए देखते हैं। ये पहला चित्र देख लो, इब्रानियों की किताब, उसका 9वां अध्याय वचन 27। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27। मैं चाहता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने बाइबल में मानव जाति के लिए रखा है और आज आप इससे वंचित ना हो। देखिए, लूसीफर लाख कोशिश करेगा, और वो जो कि शुरू में कर चुका, वायर कनेक्ट नहीं हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, कई तरीके की कोशिश करेगा। आपको भी किया होगा कि आप और आपके मन में ये बात डाल रहा होगा कि है ना, अरे ये क्या सुन रहे हो, हट जाओ, चले जाओ, कुछ और देख लो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको वो मन दे, वो दिल दे कि आप अभी सुने, क्योंकि ये ऐसा सत्य मैं रखने जा रहा हूं जो आपको सुनना या जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? ये वाला लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए, याद रखो प्लूरल फॉर्म है, यानी कि मनुष्य नहीं, मनुष्यों। ये मनुष्यों में वो सब आ गया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, ईसाई, सब। उन सब को कहता है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद देखना चाहोगे? जी हां, लिखा है न्याय का होना नियुक्त है। जी, आपने ठीक सुना या ठीक देखा या ठीक पढ़ा। लिखा है कि उसके बाद। किसके बाद? मरने के बाद। मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। और मैंने ऐसा क्यों कहा?
मौत के बाद की जिंदगी का डर, क्योंकि इसके ठीक बाद देख लीजिएगा, मरने के बाद आपको सीधे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जिसको कहते हैं व्हाइट थ्रोन, आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और आपको अपने जीवनों का हिसाब देना होगा। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है, द हिब्रू chapter 9 verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment। जैसे ही मनुष्य मरेगा, परमेश्वर की तरफ से लिखा है as and as it is appointed, as it is appointed, ये नियुक्ति है। जैसे ही मरोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ कॉमेडियंस या कुछ सिंगर्स, गायक, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड से जब मर जाते हैं तो पूरा देश या उनके चाहने वाले उनके नीचे लिखते हैं, उनकी कब्र पर या फोटो पर, रेस्ट इन पीस। आज का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, यार वाकई में हम जो लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस, क्या वो वाकई में पीस में? क्योंकि यहां लिखा है कि मरने के बाद तुरंत उसका न्याय शुरू हो जाता है। लिखा है मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है, यह नियुक्त है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे, अरे जो पिछले 2 दिन पहले मरा उसका क्या होगा? यही हो रहा होगा। अरे 1 हफ्ते पहले जो मरा उसका क्या हो रहा, यही हो रहा होगा। तो जिसके चलते ये टॉपिक रखा मैंने आज आप लोगों के बीच में कि मौत के बाद के जिंदगी का डर आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। As it is appointed for men to die once, but after that the judgment। उसके बाद सीधा न्याय। क्या इस वक्त यहां पे मैं जब बात कर रहा हूं तो क्या आपको लग रहा है कि यार वाकई में? बीच में अभी 2 दिन पहले एक क्या कहते हैं प्रोग्राम में किसी विश्वासी ने किसी व्यक्ति के लिए, जो कि संसारिक था, अविश्वासी था, उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया, और जो कमेंट पास कर रहा था, बड़ा आदमी है बॉलीवुड का, ठीक है ना, उसको पूछा आप कुछ कहिए, तो कहते कहते वो कहता है कि ऊपर वाला ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, हो सकता है कि आपको मेरी बातें नहीं पटेंगी, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति जीते जी अपना जीवन सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से परमेश्वर को स्वीकार कर कर, दूसरे शब्दों में यीशु को स्वीकार कर कर अगर वो मर जाता है, वो वैसे ही शांति में। लेकिन अगर उसी के ठीक अपोजिट में शराब, नशा, मारपीट, धोखेबाजी, दुनिया भर के पाप, गालियां, गलौज, झगड़े, और ऊपर से यीशु का सैल्वेशन, जो ऊपर वाला जिसको आप कहते हैं ना द ऑलमाइटी गॉड, उसने एक गिफ्ट दिया था यीशु के रूप में, उसको आपने नहीं स्वीकार किया, और आप मजा मस्ती करते करते आपका टाइम बीत गया, या तो बुढ़े होकर, या तो हादसा होकर, या तो बीमार होकर तुम मर गए। और जैसे ही मरते हो, लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment। इसका डर यहां पे आना जरूरी है ना।